दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी की मृत्यु आखिर कैसे हुई और पांचों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई थी। और साथ ही ये भी जानेंगे, आपने बहुत सारी वीडियोज़ या बहुत सारी जगह से देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पांडव स्वर्ग गए थे। कुछ वीडियोज़ में कुछ जगह बताया जाता है कि पांडव नरक गए थे। तो इस वीडियो में इन सभी बातों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्रौपदी को लेकर यूँ तो महाभारत में कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी। महाभारत में द्रौपदी की मुख्य भूमिका है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। वह एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। कहा जाता है कि जब पांडव और कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी थी। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने वर्षों पहले द्रुपद से हुए अपमान का बदला लेने का काम कौरवों और पांडवों को सौंपा था। यहीं पर आपको ले चलते हैं कि द्रोणाचार्य का अपमान आखिर द्रुपद ने कैसे किया था। जब द्रोणाचार्य बहुत अधिक गरीबी से गुजर रहे थे तो उन्हें अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी और उन्हें याद आया कि राजा द्रुपद उनके बचपन के मित्र हैं और उनसे कुछ सहायता मांगने के लिए एक दिन वे गए। पहले द्वारपाल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। काफ़ी देर विनती करने के बाद द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने दिया और राजा द्रुपद ने उन्हें भिखारी कहकर उनका बहुत अपमान किया और कहा, तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? दोस्ती बराबर बालों से की जाती है। और उसी दिन द्रोणाचार्य ने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया और वह अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता बन गए। और जब उन्होंने पांडवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया तभी उन्होंने पांडवों से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। आज मैं उसी अपमान का उनसे बदला लूँगा। कौरवों ने पहले द्रुपद पर हमला किया लेकिन वे हार गए। इसके बाद पांडवों ने द्रुपद पर हमला किया जिसमें उन्हें जीत मिली और वे उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। तभी तो द्रोणाचार्य ने कहा, अब तुम मुझसे हार चुके हो और तुम्हारी सारी संपत्ति राजपाट अब मेरा, क्योंकि मैंने तुम्हें पराजित कर दिया है। राजा द्रुपद ने उनसे बहुत विनती की तो द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया, लेकिन कहा, तुम्हारा आधा राज आज से मेरा हो गया और अब हम राज्य व धन संपत्ति में बराबर हो गए, इसलिए अब हम मित्र हो गए। द्रोणाचार्य ने उनसे उनका आधा राज्य ले लिया और उन्हें छोड़ दिया। द्रुपद ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए एक बहुत भयंकर अद्भुत यज्ञ करवाया जिससे द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से उनका विवाह हुआ था। क्योंकि अर्जुन ने ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, इसलिए द्रौपदी पांचों में से अर्जुन से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। द्रौपदी की खूबसूरती पर कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन की नजरें लगी रहती थी। एक बार दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, जिसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। कैसे हुई थी द्रौपदी की मृत्यु? द्रौपदी को लेकर यूँ तो महाभारत में कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी। यहाँ हम आपको आज बताएंगे द्रौपदी की मृत्यु का क्या कारण था। यदुवंशियों का राजपाट समाप्त हो जाने के बाद पांडवों को इसका काफ़ी दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने वेद व्यास से अनुमति लेकर राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में 18 पर्व में से एक महाप्रस्थानिक पर्व है जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख किया गया है। भारत यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की गोद में चले गए। वहाँ मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और एक कुत्ता उनके साथ यात्रा पर था। इसी दौरान द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ने पूछा कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये कैसे गिर गई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। इतना कहकर वे उन्हें बिना देखे आगे बढ़ गए। इसी यात्रा के दौरान द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी और यह कहकर आगे बढ़े। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। तभी भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव क्यों गिर पड़े। तभी युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण सहदेव गिर गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर आगे चले। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी गिर गए। फिर भीम ने पूछा कि नकुल क्यों गिर गए। फिर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रंग रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए वह गिर गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए।
फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन क्यों गिर गया, और युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अभिमान था और वह सोचता था कि वह एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देगा, इसलिए यह गति पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिर गया। भीम ने गिरते हुए अपने गिरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुमने ये गति पाई और भीम की भी मृत्यु हो गई। और इसी तरह रास्ते में ही एक एक करके सारे पांडव भी मौत की आगोश में चले गए। अब केवल युधिष्ठिर और स्वामी भक्त कुत्ता उनके साथ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए, जहां द्वारपालों ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया, स्वर्ग में कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारपाल की बात सुनकर युधिष्ठिर द्वारपाल से विनती करने लगे कि कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए मेरे साथ इस कुत्ते को भी स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु काफ़ी देर तक समझाने के बाद भी युधिष्ठिर कुत्ते के बगैर स्वर्ग जाने के लिए राजी नहीं हुए। उसी क्षण कुत्ते के रूप में यमराज अपने असली रूप में आ गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर पूरे रास्ते जिस कुत्ते को अपना स्वामी भक्त समझ रहे थे, वह असल में मृत्यु के देवता यमराज थे, यानी कि धर्मराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म कर्म में देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए, परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां पर दुर्योधन स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां पर नहीं है। तभी युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना। तब देवताओं ने कहा, अगर आपको उनके साथ ही रहना है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह देवदूत आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत ऐसे मार्ग पर ले गए जो बहुत ही दुर्गम था। उस रास्ते पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, सभी ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था जिससे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। असल में वह असीपत्र नाम का नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस रास्ते पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। यह बात सुनकर देवदूत बोला, देवताओं ने कहा है जब आप थक जाएं तो आपको लौटा के ले आऊँ। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो वहीं दुखी लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वे सभी युधिष्ठिर से बार बार वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन रोती बिलखती आवाज़ों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में अपना नाम बताया। तभी युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से अगर मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। उसके बाद उस देवदूत ने जाकर ये बात देवराज इंद्र को बता दी। कुछ देर बाद सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी, चारों ओर उजाला हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि मुझे ये बताइए ये सब क्या है। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसीलिए तुम्हें कुछ देर छल से ही नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा। नकुल सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया, ये जो साक्षात लक्ष्मी देवी भगवती दिखाई दे रही है, उनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद युधिष्ठिर को महाभारत में मारे गए सभी वीरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व संबंधियों को देखकर स्वर्ग में बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि द्रौपदी की मृत्यु आखिर कैसे हुई, सभी पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और सभी पांडव
नरक नहीं बल्कि स्वर्ग की यात्रा पर गए थे और स्वर्ग में ही उन्हें स्थान मिला था। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।